स्मोक ने लाहौरियों की जान न छोड़ी, सूरज भी मुंह छुपाने लगा। फजाई आलूदगी के एतबार से लाहौर दुनिया में दूसरे नंबर पर। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 272 रिकॉर्ड किया गया। माल रोड का AQI 474 और आमिर टाउन का 385 रिकॉर्ड। शहरी हुकूमती अहकामात को नज़रअंदाज करते हुए बगैर मास्क के फिरने लगे। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। ज़्यादा से ज़्यादा पारा 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सामिया सईद से। सामिया, बताइए मौसम के बारे में। इसका अगर बात कर ली जाए शहर लाहौर के मौसम के हवाले से, तो आज कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज्यादा से ज्यादा जो दर्जा हरारत है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। शहर में ताहाल बारिश का कोई इम्कान नहीं है। और अगर बात कर ली जाए आलूदगी की, तो आलूदगी के एतबार से आज लाहौर दुनिया में दूसरे नंबर पर विराजमान दिखाई दे रहा है, जबकि पाकिस्तान में पहले नंबर पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। शहर में स्मोक की औसत शरह 272 रिकॉर्ड की जा रही है। तो ये देखा जा रहा है कि फिजाई आलूदगी में जो है वो दिन ब दिन इजाफा ही होता जा रहा है। अगर मैं बात करूँ शहर के मुख्तलिफ इलाकों की, तो वहाँ की सूरत हाल भी कोई इत्मीनान बख्श नहीं दिखाई दे रही। आमिर टाउन के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 385 रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसी तरीके से कैनाल रोड के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 320 रिकॉर्ड किया जा रहा है। पंजाब हुकूमत की जानिब से एक हफ्ते के लिए शहरियों को मास्क का इस्तेमाल लाजमी करने की जो है वो हदायत जारी कर दी गई थी। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया था, लेकिन ये देखा जा रहा है कि नोटिफिकेशन के बावजूद भी सरकारी व निजी दफातर, स्कूल, मार्केटें, लारियतों पर शहरियों ने मास्क का इस्तेमाल न किया। मास्क पहनने की पाबंदी से अक्सर शहरी तो बिल्कुल ही लाइल्म होते हुए दिखाई दी। जिले इंतजामिया भी मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से स्मोक के 22 जनवरी के आखिर तक हफ्ते के रोज तालीमी इदारे बंद रखने का हुक्म दे दिया गया है। तो यही देखा जाएगा कि जो आने वाला हफ्ता इसमें तमाम तर तालीमी इदारे जो हैं वो बंद रहेंगे। और ये भी बताया जा रहा है कि तमाम सरकारी और निजी दफातर में हफ्ते में 2 रोज वर्क फ्रॉम होम किया जाएगा। स्मोक के खिलाफ कार्रवाइयां न करने वाले अफसरान के खिलाफ महकमा माहौलियात महकमाना कार्रवाइयां करे। और तिबी माहिरीन की जानिब से यही बताया जा रहा है कि अगर AQI 50 या इससे कम हो तो फिजा जो है वो महफूज होती है, लेकिन अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 और 150 के दरमियान हो तो बच्चों और दिल के आर्जे में मुब्तला अफराद के लिए जो है वो खतरे का बाइस है। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल जो है लाहौर में कुछ ऐसी है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 300-400 से भी तजावज कर जाता है, और ये मामूली सी बात है। और यही देखा जा रहा है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निजाम जो है वो मौजूद नहीं है, जिसके बायस उसका यही है होता है कि हर साल गाड़ियों और मोटरसाइकिल की तादाद में जो है वो बेतहाशा इजाफा होता है। और ये देखा जा रहा है कि मोस्टली जो मोटरसाइकिल्स हैं वो 2 नंबर पेट्रोल इस्तेमाल करती हैं, जिसके बायस जो है जब वो धुआं निकलता है उसमें से, तो फिजाई आलूदगी जो है वो शहर लाहौर में बढ़ती ही जा रही है। अगर बात कर ली जाए तो सेफ सिटी का धुआं छोड़ती गाड़ियों और कूड़े को आग लगाने वालों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन जो है वो जारी है। रोजाना की बुनियाद पर जो है वो लोगों को पकड़ा भी जाता है जो गाड़ियां धुआं छोड़ती हैं या जो अफराद जो है वो आग लगा रहे हैं। धुआं छोड़ती गाड़ियों और कूड़ा करकट को आग लगाने वालों की निशानदेही सेफ सिटी कैमरों से की जा रही है। कैमरों में आग लगाने और धुआं छोड़ती गाड़ियां नजर आने पर फील्ड फोर्स को आगाह कर रहे हैं, और फील्ड फोर्स जो है वो पर वक्त जाके कार्रवाइयां कर रही है। शहरी अपने इर्द गिर्द स्मोक फैलाने वालों को इत्तला की जो इमरजेंसी है वो 15 पर दें, ताकि जो है वो फिजाई आलूदगी को रोका जा सके। हुकूमत पंजाब की जानिब से यही कहा जा रहा है कि हमारी तरफ से तमाम तर इकदाम जो हैं वो किए जा रहे हैं, लेकिन शहरी भी जो है वो हमारा मदद करें ताकि जो है फिजाई आलूदगी को रोका जा सके। हुकूमत पंजाब की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि 28 और 29 नवंबर के दौरान जो है वो आर्टिफिशियल जो रेन है उसका प्रोग्राम भी तश्कील दे दिया गया है। आर्टिफिशियल रेन का भी प्रोग्राम तश्कील दे दिया गया है। सामिया सईद, आप मौसम के बारे में तफसीलन आगाह कर रही थी, बेहद शुक्रिया आपका। आपको बताएं, लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक पर काबू पाने के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने फ़ज़ाई आलूदगी के बाइस सील की गई फैक्ट्रियों को डीसील करने पर सख्त बरहमी का इजहार किया। आइंदा अदालती इजाज़त के बगैर फैक्ट्रियों को डीसील करने से रोक दिया गया। मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट देखिए। लाहौर समेत कई शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी का राज बरकरार। फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से लाहौर दुनिया में दूसरी और पाकिस्तान में पहले नंबर पर मौजूद। शहर में स्मोक की औसत शरह 222 रिकॉर्ड। कैंट के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 247, DHA का 280, मार रोड का 387 रिकॉर्ड। वज़ीर आला पंजाब और अदालती अहकाम के पेश नज़र ज़िले इंतजामिया के स्मोक इमरजेंसी से मुतल्लिक इक़दाम जारी। ज़िले इंतजामिया लाहौर ने शहर में अब तक 8,16,000 मास्क तकसीम कर दिए।
डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर का कहना है कि सिर्फ सरकारी स्कूलों में 1.5 लाख मास्क तकसीम किए जा चुके हैं। शहर भर में मुफ्त मास्क तकसीम करने के लिए 40 पॉइंट लगाए गए हैं। इंसदादे स्मोक कार्रवाइयों का जायजा लेने के लिए CEO LWMC बाबर साहब दीन का वाहगा, शालीमार और अजीज भट्टी टाउन का दौरा, बेदिया रोड और बरकी रोड पर ओपन प्लाट्स की क्लियरेंस का जायजा लिया। गैर कानूनी डंपिंग करने वाले अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हदायत। बाबर साहब दीन का कहना है कि तमाम शाहराहों पर स्वीपिंग, स्क्रीपिंग और वॉशिंग का अमल तीनों शिफ्टों में जारी है। यहाँ पर आपको बताएं, लाहौर हाई कोर्ट का टोलिंगटन मार्केट में जानवरों की फरोख्त और नाकिस सफाई पर इजहार नाराजगी। अदालत ने मसला हल करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। हाई कोर्ट ने मसले का हल न होने पर दुकानें सील करने और दुकानदारों को 5-5 लाख रुपए के जुर्माने करने का भी इंदिया दिया। जस्टिस शाहिद करीम के रूबरू अनीसा आसिफ का मौक़िफ़ था कि टोलिंगटन मार्केट में पालतू जानवर फरोख्त हो रहे हैं। मार्केट से मुल्हका नाले में भी गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। अदालत जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे। अदालत ने टोलिंगटन मार्केट में जानवरों की फरोख्त और सफाई के नाक़िस इंतजामात पर नाराज़गी का इजहार किया। अदालत ने मसला का हल करके अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया। हाई कोर्ट ने मसला हल न होने पर दुकानें सील करने और दुकानदारों को 5-5 लाख रुपए जुर्माने करने का इंदिया दिया। बुलेटिन में बात करते हैं महंगाई की, तो आपको बताएं, सप्लाई बेहतर होने के बावजूद ब्रायलर और फार्मी अंडों की कीमत में कमी ना आ सकी। मुर्गी के गोश्त की फ़ी किलो कीमत 499 रुपये पर बरकरार। जिंदा ब्रायलर होलसेल 331, परचून रेट 344 रुपये किलो मुकर्रर। फार्मी अंडों की फ़ी दर्जन कीमत 331 रुपये पर बरकरार। मार्केट में अंडों की पेटी 9,810 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, बताइए आज के रेट्स के हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, आज जो पोल्ट्री मसनूआत की सरकारी महकमा में जारी किएंगे उसमें ब्रायलर और अंडों की कीमतों को जो है मुस्तहकम रखा गया, उसमें कोई कमी पेशी नहीं की गई। और इसकी बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि महंगा ब्रायलर जो है लोगों की कुव्वत खरीद से बाहर होने की वजह से इसकी जो सप्लाई है वो बेहतर हुई है, जिसकी वजह से ब्रायलर को जो है 499 रुपए फी किलो की सतह पर बरकरार रखा गया है। और इस तरह जिंदा ब्रायलर की कीमतें भी मुस्तहकम है। जिंदा ब्रायलर होलसेल जो है वो 331, जबकि परचून जिंदा ब्रायलर 344 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया। ताहम इस हवाले से शहरियों का ये कहना है कि अभी ब्रायलर जो है वो एक आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर है। 500 रुपए फी किलो तक ब्रायलर की कीमतें मुकर्रर की गई है। वही ब्रायलर जो कि 250 से 300 रुपए फी किलो तक मार्केट में फरोख्त किया जाता था, लेकिन अब शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुका है। अंडों की कीमतों में भी इस्तेहकाम देखने को मिल रहा है। 331 रुपए फी दर्जन सरकारी महकमों में कीमत बरकरार रखी गई है, लेकिन परचून मार्केटों में फार्मी अंडे जो है वो 340 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त किए जा रहे हैं। 29 से 30 रुपए का एक अंडा जो है शहरियों को फरोख्त किया जा रहा है। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी जो है 9,810 रुपए की मुकर्रर की गई है। और इस हवाले से भी शहरियों का ये कहना है कि अंडों की कीमतें जो है गैर मामूली सतह पर पहुंच चुकी हैं। हुकूमत अंडों और ब्रायलर की कीमतों को कम करने के लिए इक़दाम करें। ठीक है अब्दुल कादिर, आप इस बारे में आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। महंगाई की लहर चाय के कप तक जा पहुंची। गुज़िश्ता साल की निस्बत चाय की पत्ती की फ़ी किलो कीमत में 20 से 30% तक इजाफा हो गया। चाय के ढाबों पर चाय का कप भी महंगा हो गया। सर्दी में कहवे की चुस्की भी जेब पर भारी पड़ने लगी। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। चाय की प्याली में भी महंगाई का तूफान। चाय की पत्ती और कहवा महंगाई के रंग में रंग गया। चाय का कप और कहवे की चुस्की जेब पर भारी पड़ने लगी। गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में चाय की पत्ती 30% तक महंगी हो गई। मार्केट में चाय की पत्ती 1600 रुपए फी किलो है। खुली पत्ती के बास ब्रांड 1400 रुपए फी किलो तक दस्तयाब है। मुकामी कहवा की पत्ती 1400 से 1600 रुपए फी किलो तक है। एक साल के दौरान चाय का कप 20 रुपए तक महंगा हो गया। आम ढाबे पर चाय का कप 60 रुपए तक बेचा जा रहा है। अवाम कहते हैं हर चीज की तरह चाय और कहवा भी महंगे हो रहे हैं। रेट जो है ना पहले की निस्बत से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये डॉलर जो है ना रुकता नहीं है। अभी जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गया डॉलर, उनकी वजह से ना ये रेट भी बहुत हाई हो गया और गाहक की भी बहुत कमी हो गई है। जब चीज़ें महंगी हो जाए तो फिर वो गाहक की भी कमी हो जाती है। परेशानी है, यही पत्ती रह गई थी, गरीब से चाय भी छीनी गई है। पहले बनस्बत बहुत महंगी हो रही है दिन पर दिन, तो गरीब जो है ना चाय से भी रह गया पीने से। दुकानदार कहते हैं डॉलर महंगा होने से चाय की पत्ती भी महंगी हुई। सर्दी बढ़ने पर चाय की पत्ती मजीद महंगी होने का इम्कान है। तकरीबन हो गई इस काम में तकरीबन 25 साल हो गए इस दुकान पे, और जब मैं इस दुकान पे आया तो तकरीबन हम परचून में 140-160 रुपए चाय बेचते थे।
और आज चाय का रेट जो है ना तकरीबन 1600 या इससे भी जो है ना आगे के मज़ीद चांसेस हैं कि मज़ीद महंगी हो रही है। कुछ मुल्की हालात हैं मईशत की और कुछ जो है ना वो लाजमी बात है, फिर डॉलर का भी उसके ऊपर असर पड़ जाता है। तो डॉलर जैसे बढ़ेगा तो उसी के साथ जो है ना वो हर चीज़ के रेट बढ़ जाते हैं। मुल्क भर में सालाना 140 अरब रुपए की चाय पत्ती दरामद की जाती है और दरामदगी निर्ख का मुकम्मल इन्हिसार डॉलर पर है। डॉलर की तेजी चाय के निर्ख में भी तेजी लाती है। सरकारी महंगी गंदम मार्केट में रिलीज कर दी गई। शहर में सरकारी तौर पर आटा 140 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होने लगा। 10 किलो आटे का थैला 1399 रुपये का हो गया। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा कहते हैं लिबरल पॉलिसी नाकाम हो चुकी, आटे के बाद रोटी और नान भी महंगा हो गया है। इमरान अकबर की रिपोर्ट देखिए। महकमे खुराक की जानिब से गंदम का फी मन रेट 4700 रुपये मुकर्रर। 10 किलो आटा थैला एक्स मिल रेट 1374 रुपये, परचून रेट 1399 रुपये हो गया। फी किलो आटे की कीमत भी 140 रुपये कर दी गई। आटे की फी किलो कीमत में गुज़िश्ता साल के निस्बत 75 रुपये का होशरुबा इजाफा किया गया है। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा का कहना है कि लिबरल पॉलिसी सिर्फ नाम की है। गंदम आटा महंगा करने के असरात भी नान रोटी पर चले गए। गंदम की जो प्राइस है वो 4700 रुपये का इजरा है और जहाँ तक रोटी नान की बात है ऑलरेडी प्राइवेट मार्केट थी ऊपर जा चुकी है, क्योंकि गवर्नमेंट ने रिलीज़ तब स्टार्ट की जब मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे चल रही थी, तो शायद उसमें तो इजाफा नहीं है, लेकिन जो रेट्स थे वो खासे ऊपर आ चुके। 2022 में गंदम रेट 2300 रुपये फ़ी मन और आटा 65 रुपये फ़ी किलो था। बाद आपको बताएं मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का कहना है इंतखाबात में भरपूर कामयाबी हासिल करके अवाम को माशी तरक्की का तोहफा पेश करेंगे। नून लीग पाकिस्तान की सबसे बड़ी और नुमाइंदा जमात है। कहा वफाक पाकिस्तान की नुमाइंदगी, मजबूती और तरक्की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मिशन है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से साबिक अरकान पार्लियामेंट की मुलाकात। साबिक अरकान असम्बली मखदूम सैयद मुबीन आलम, मखदूम मसूद आलम, मुबीन जामिन और बासित सुल्तान बुखारी का मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान। सैयद मुबीन आलम और दीगर ने कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और सदर शहबाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। मुलाकात में नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह, सरदार अवैस लगारी, शेख फयाजुद्दीन और मियाँ इम्तियाज भी मौजूद थे। शहबाज शरीफ का कहना था मुस्लिम लीग नून इंतखाबात में भरपूर कामयाबी हासिल करके अवाम को माशी तरक्की का तोहफा पेश करेगी। मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की सबसे बड़ी और नुमाइंदा जमात है। नवाज शरीफ की क़यादत में वफाक और इकाइयों के वसाइल में इजाफा और मसाइल का हल मुस्लिम लीग नून की शानदार रवायत रही है। आपकी शमूलियत से अवाम को मसाइल से निजात दिलाने में मदद मिलेगी। मखदूम सैयद मुबीन आलम, मसूद आलम, सैयद मुबीन जामिन ने कायद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। सियासी मंजरनामे से खबर ये भी है, पीपल्स पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी इतलात शाजिया मरी का कहना है कि जो आज हलकों में कह रहे हैं हमारी बात हो गई है, हुकूमत हमारी आएगी, वो बताएं किससे बात हुई, अवाम से बात हुई या किसी और से बात हुई। जमहूर के बगैर वज़ीर आज़म बनना अफसोसनाक अमल है। ये रिपोर्ट देखिए। अलहमरा हॉल में पीपल्स पार्टी की बानी कारकुन फरखंदा बुखारी मरहूमा की किताब की तकरीब रुनुमाई हुई। तकरीब के मौके पर खिताब और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस की सेक्रेटरी इतलात शाजिया मरी का कहना है कि पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसने जमहूरियत के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। बहुत दुख होता है जब मुल्क में जमहूर की मर्जी के बगैर वजीर आज़म बनने की बात होती है। तमाम अदारों और हम पर कानून और आइन का एहतराम लाजिम है। इक़्तिदार की हवस और कुर्सी की भूख ने कई लोगों को अंधा कर दिया। बहुत दुख होता है उस जमहूरी कारकुन को ये सुनकर कि मुल्क में जमहूर की मर्जी से वज़ीर आज़म ना बने। इक़्तिदार की हवस, कुर्सी की भूख ने कई लोगों को अंधा कर दिया है। और बिलावल साहब आज भी ये कहते हैं कि मैं वो वाली सियासत नहीं करूँगा, मैं लोगों की, अवाम की खिदमत करना चाहता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सेक्रेटरी जनरल फरहतुल्लाह बाबर ने खिताब में कहा, पाकिस्तान में जमहूरियत है तो भुट्टो खानदान की कुर्बानियों की वजह से है। हमें मायूस होने की जरूरत नहीं, हमारा मुस्तकबिल ताबनाक है। आज अगर मुल्क में कोई जमहूरियत है तो उसकी वजह से है कि सियासी कारकुनों ने बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं। किसने भुट्टो खानदान से ज्यादा कुर्बानी दी होगी? साबिक वजीर आज़म फांसी चढ़ गए, मादरे जमहूरियत ने अपने खावंद को फांसी चढ़ते देखा, अपने 2 बेटों को कत्ल होते देखा,
अपनी बेटी को कत्ल होते देखा। तकरीब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि पीपल्स पार्टी बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। मीडिया वकला दानिश्वर हमारी रहनुमाई करें। तकरीब से पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाहिदा जबी, फैसल मीर, मुसन्निफ़ा सलीमा हाशमी और दीगर ने भी खिताब किया। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से साबिक सेनेटर वकार अहमद और खैबर पख्तूनख्वा के पार्टी सदर इंजीनियर अमीर मकाम की मुलाकात मुल्की सूरत हाल और आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। वकार अहमद और अमीर मकाम ने आशियाना इकबाल रेफरेंस में बरियत पर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ का कहना था कि नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून हमेशा कौम के एतमाद और तवक्कात पर पूरा उतरी है। माशी खुद इन्हिसारी के लिए सियासी इस्तेहकाम और कौमी काविश दरकार है। महंगाई से आवाम को निजात दिलाना अव्वलीन चैलेंज है। शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान के माशी मफादात का तकाजा है कि सियासी इस्तेहकाम से बहरानों का मुकाबला किया जाए। आपको एक बार फिर बताएं, महंगाई माफिया का राज, इंतज़ामिया नाकाम, आवाम का बुरा हाल। सब्जियां और फल सरकारी निर्खों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त। मटर 300, अरबी 160, आलू 140, शिमला मिर्च और भिंडी 120 रुपए किलो बिकने लगे। लहसुन 800, अदरक 780, टमाटर 180, प्याज 150 रुपए फ़ी किलो तक फ़रोख्त। अंगूर 500, सेब 400, जापानी फल 250, अमरूद 200 रुपए किलो में दस्तयाब है। मज़ीद क्या सूरत हाल है ये जानते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर बताइए। आज बिल्कुल रोजमर्रा इस्तेमाल की सब्जियों की कीमतें जो है वो कंट्रोल नहीं हो सकी हैं। आज भी जो सरकारी नजरनामे जारी किए गए उसमें 6 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया। प्याज आज 3 रुपए महंगा करके 118 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया है सरकारी रेट में, लेकिन मार्केट में प्याज 150 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह टमाटर 140 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन टमाटर की फरोख्त 180 रुपए फी किलो तक की जा रही है। दीगर सब्जियां जिनकी कीमतों में इजाफा किया गया उसमें टिंडे फार्मी 3 रुपए महंगे करके 75 रुपए मुकर्रर किए गए, लेकिन मार्केट में 140 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। इसी तरह पालक 2 रुपए इजाफे के बाद 42 रुपए मुकर्रर की गई, लेकिन पालक की फरोख्त 70 रुपए फी किलो तक की जा रही है। इसके शलजम 3 रुपए महंगा करके 68 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 100 रुपए फी किलो तक जो शलजम जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। मटर 5 रुपए महंगे करके 190 रुपए मुकर्रर किए गए, लेकिन मटर की फरोख्त 300 रुपए फी किलो तक मार्केट में की जा रही है। फलों की जो सरकारी रिलीफ जारी की गई उसमें सेब काला कुल्लू 270 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 400 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह पपीता 5 रुपए महंगा करके 225 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन पपीते की फरोख्त 330 रुपए फी किलो तक की जा रही है। तूफानी फल 150 के बरक्स 250 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है, जबकि अंगूर 335 के बरक्स 500 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया आपका इस बारे में तफसीलन अपडेट करने के लिए। लाहौर के डिफेंस कार हादसे में 6 अफराद की मौत का मामला, तफ्तीश आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगी। मुलजिम अफनान शफकत की उम्र के तयन के लिए फॉरेंसिक टेस्ट करवा लिया गया है। देखते हैं मुदस्सिर हुसैन की रिपोर्ट में। डिफेंस में 6 अफराद की मौत के मुकदमे के मरकजी मुलजिम अफनान शफकत की उम्र के तयन के लिए फॉरेंसिक टेस्ट करवा लिया गया। ज़राए के मुताबिक ओसी फैक्शन टेस्ट के बाद मुलजिम की उम्र का दुरुस्त तयन मुमकिन होगा। मुलजिम के वकील की जानिब से अदालत में केस दायर किया गया, जिसमें दावा किया गया कि अफनान शफकत की उम्र 10 से 12 साल है। तफ्तीशी अफसर की इस्तदा पर अदालत ने मुलजिम की दुरुस्त उम्र का टेस्ट करवाने का हुक्म दिया था। ज़राए का कहना है कि टेस्ट की रिपोर्ट 1 रोज बाद मिलेगी। इससे पहले ओसी फैक्शन टेस्ट के लिए मुलजिम के बरवक्त सैंपल न लेने पर DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान कीश्वर ने इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन डिफेंस सी और तफ्तीशी अफसर को मुअत्तल किया था। DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान कीश्वर का कहना है कि केस की मेरिट पर तफ्तीश जारी है। फॉरेंसिक के साथ केस का चालान तैयार करके अदालत में भिजवाएंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने वापड़ा टाउन में पुलिस खिदमत मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी ने कहा, शहरी जल्द अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लें, फीस बढ़ने वाली है। वालिदैन 18 साल के कम उम्र बच्चे को गाड़ी या मोटरसाइकिल ना चलाने दें। तफसीलात मोहम्मद अली की इस रिपोर्ट में। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने वापड़ा टाउन में पुलिस खिदमत मरकज़ का इफ्तिताह किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि 3 रोज में कान्हा खिदमत मरकज़ का भी इफ्तिताह कर दिया जाएगा। लाहौर में 5 पुलिस खिदमत मरकज़ 24 घंटे काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शहरी अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं, वरना जुर्माना अदा करना पड़ेगा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का मजीद कहना था कि वालिदैन 18 साल के कम उम्र बच्चे को गाड़ी या बाइक ना चलाने दें। बहुत अच्छी बात है ये कि लोग लाइसेंस बनवा रहे हैं, बिकॉज अगर आप नहीं बनवाएंगे तो आप वही फ़ीस जो आपने उसमें देनी है उससे कई गुना ज़्यादा फ़ीस आप जुर्माने की हद में देंगे।
मशवरा है कि 18 साल से कम उम्र के लोग बच्चे जो हैं वो गाड़ी ना चलाएं। CTO लाहौर मुस्तनसर फेरोज ने कहा कि कम उम्र ड्राइवर किसी भी सूरत सड़कों पर गाड़ियां नहीं चला सकते। कोई भी शख्स जिसकी उम्र 18 साल से कम है और उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है वो गाड़ी सड़क पे नहीं ला सकता। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन दी कि ये तो गाड़ियां हैं ये किलिंग मशीन्स हैं जो लोगों को सड़कों पे मार रही हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि वालिदैन को खुद जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। हम हर बच्चे पे FIR दर्ज नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ उन पे दर्ज कर रहे हैं जो गाड़ी चला रहे हैं और लाइसेंस उनके पास नहीं है। बाबला टाउन पुलिस खिदमत मरकज के इंचार्ज के मुताबिक खिदमत सेंटर में 8 काउंटर बनाए गए हैं। रोजाना सैकड़ों अफराद मुस्तफीद होंगे। पुलिस की गाड़ियों का पहिया जाम हो गया, पेट्रोल के फंड्स खत्म। पंजाब पुलिस के ऑपरेशंस इन्वेस्टिगेशन विंग और सिटी ट्रैफिक पुलिस को पेट्रोल मिलना बंद हो गया। फंड्स की अदम दस्तयाबी पर पुलिस की सरकारी गाड़ियों को पेट्रोल नहीं मिल रहा। थानों की गाड़ियों में SHO और इन्वेस्टिगेशंस इंचार्ज अपनी जेब से पेट्रोल डलवाने पर मजबूर हैं। कुछ अर्सा पहले हुकूमत की जानिब से 4 माह के लिए 17 करोड़ रुपए तमाम अजला और यूनिट्स में तकसीम किए गए थे। लाहौर पुलिस को 2 करोड़ 30 लाख जबकि ट्रैफिक पुलिस को 60 लाख रुपए दिए गए। पंजाब पुलिस के मुताबिक 25,000 से जायद गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के लिए रवां साल 12.5 अरब रुपए मांगे गए थे। पहले क्वार्टर में 2.5 अरब रुपए जारी हुए जो कम पड़ गए। यहाँ पर आपको बताएं, हादसात का बाइस बनने वाले कम उम्र ड्राइवर्स की शामत आ गई। ट्रैफिक पुलिस का कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहा। ट्रैफिक वार्डन्स ने लाहौर के मजीद 190 मकामात पर नाके लगा लिए। देखते हैं ये रिपोर्ट। बगैर लाइसेंस और कम उम्र ड्राइवर्स अब हादसात का सबब नहीं बन सकेंगे। ट्रैफिक पुलिस ने कम उम्र ड्राइवर्स के गिर्द घेरा तंग कर दिया। ट्रैफिक वार्डन्स ने शहर के मजीद 190 मकामात पर नाके लगाए। कम सिन ड्राइवर्स के बायस रवां साल शहर की शाहराहों पर 4000 हादसात हुए। ट्रैफिक पुलिस के हुकाम ने बताया कि अदालत की हिदायत पर लाइसेंस की चेकिंग और कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ मुकदमात का इंदराज जारी है। 9 रोज में 3500 कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए। 3500 के करीब हमने FIR दर्ज करवा दी है। CTO साहब की क्लियरली इंस्ट्रक्शंस हैं कि बिला इम्तियाज तफरीक आपने कार्रवाई करनी है। जिनके जो कम उम्र हैं बगैर लाइसेंस गाड़ी चला रहे हैं इन पे FIR दें और जो बगैर हेलमेट के हैं इन पे हम अभी फाइन कर रहे हैं। पकड़े गए कम उम्र ड्राइवर्स ट्रैफिक वार्डन्स की मिन्नत समाजत करते नजर आए। कहा कि इन्हें एक और मौका दिया जाए, आइंदा से कानून की पासदारी करेंगे। शहरी को एक मौका मिलना चाहिए क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस इल्म रखता हूँ असूल पर कि असूल मानने चाहिए हमें। इन्होंने हमारे लिए ही किया हुआ है असूल, तो मुझे इन्हें एक दफ़ा मौका मिलना चाहिए। जनवरी में इंशाल्लाह चलाऊंगा। अब जनवरी में मेरा बन जाएगा, 18 को हो जाऊंगा तो इंशाल्लाह। सख्त ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद ही शहरियों को जानलेवा हादसात से बचा सकता है। इस हवाले से कम उम्र अफराद के गाड़ी या मोटरसाइकिल चलाने पर पाबंदी की पासदारी बहुत अहम है। आपको बताएं, LDA ने भी वासा की हुदूद में तरक्याती कामों में मुदाखलत शुरू कर दी। मेगा प्रोजेक्ट्स पर सीवरेज का काम वासा की बजाय LDA से करवा लिया गया। वासा ने नई बिछाई जाने वाली सीवरेज लाइनें टेक ओवर करने से इनकार कर दिया। ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट देखिए। वासा की अपनी ही हुदूद में गिरफ्त कमजोर पड़ गई। वासा की इंतजामी हुदूद में दीगर महकमों की जानिब से तामीराती स्कीमें मुकम्मल किए जाने का इंकशाफ हुआ है। वासा की हुदूद में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग और PWP के तरक्याती कामों का इंकशाफ हुआ है। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ने कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए 20 तरक्याती स्कीमें वासा की हुदूद में मुकम्मल की। LDA ने भी वासा की हुदूद में तरक्याती कामों में मुदाखलत शुरू कर दी। LDA का मेगा प्रोजेक्ट्स के साथ अज खुद सीवरेज और वाटर सप्लाई के काम किए जाने का इंकशाफ हुआ। कानून के मुताबिक सीवरेज और वाटर सप्लाई का काम करने का मैंडेट वासा के पास है। LDA ने कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए वासा के काम भी खुद कर दिए। गुलाब देवी अंडरपास और समनाबाद अंडरपास से मुल्हिका इलाकों में सीवरेज का काम LDA की तरफ से किया गया। शादरा फ्लाईओवर और अकबर चौक प्रोजेक्ट में भी सीवरेज का काम LDA कर रहा है। वासा इंतजामिया ने LDA का बिछाया गया सेवर हैंड ओवर करने से इनकार कर दिया, जिसके सबब सीवरेज और वाटर सप्लाई का नया बहरान पैदा होने का अंदेशा है। दरबार हजरत अली हजवेरी की तोसी कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा को 17 केनाल 4 मरले अराजी पर दरबार की तोसी पर ब्रीफिंग दी गई। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का कहना है कि ज़िला इंतज़ामिया और महकमा औकाफ मालिकाने ज़मीन को तमाम मद्दात में बाकायदा ऑफर्स दें। मालिकाने ज़मीन को मुआवजा, स्ट्रक्चर कॉस्ट और मुतबादिल जगह फराहम की जा रही है। मंसूबे में दरबार मस्जिद की तोसी समेत ग्रीन एरिया भी बनाया जाएगा।
علیحدہ خواتین ہال، اوپن ایریا سما کوریڈورز، لائبریری اور لیکچر ہالز بھی بنیں گے۔ کمشنر نے ضلعی انتظامیہ کو 17 کینال ایریا میں کمرشل سرگرمیاں رکوانے کی ہدایت کر دی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، غیر ملکی سرمایہ کاری سے منصوبوں کا آغاز، اعلانات تک محدود، فنڈز کے استعمال اور فزیکل پرفارمنس نے واسا کی کارکردگی عیاں کر دی۔ سرفیس واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ، ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ اور لارنس کالونی جیسے منصوبوں پر خاطر خواہ کارکردگی سامنے نہ آ سکی۔ رپورٹ کر رہے ہیں زین العابدین۔ شہر میں غیر ملکی سرمایہ کاری سے 3 منصوبے شروع کرنے میں مبینہ کوتاہی سامنے آ گئی۔ گزشتہ 6 برسوں سے منصوبوں کی بازگشت سنائی دے رہی، تاہم فنڈز کے استعمال اور فزیکل پرفارمنس نے واسا کی کارکردگی عیاں کر دی۔ ٹنل بورنگ پروجیکٹ، لارکس کالونی سے گلشن راوی پروجیکٹ غیر ملکی فنڈنگ سے شروع کرنا تھا۔ منصوبے کے لیے 14 ارب 16 کروڑ 50 لاکھ روپے کا تخمینہ لگایا گیا۔ ٹنل بورنگ منصوبے کے لیے اکتوبر 2023 تک 1 روپیہ بھی جاری نہ ہو سکا۔ مالی سال 2023-24 میں ٹنل بورنگ کے لیے 6 کروڑ 14 لاکھ روپے مختص کیے گئے۔ ٹنل بورنگ کا صرف PC1 منظور ہو۔ BRB کینال پر سرفیس واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کے لیے 21 ارب 4 کروڑ روپے کا تخمینہ لگایا گیا۔ منصوبے کے لیے اکتوبر 2023 تک 1 دھیلا بھی جاری نہ ہوا۔ پروجیکٹ کے لیے رواں مالی سال میں 7 کروڑ 50 لاکھ روپے مختص کیے گئے۔ BRB کے مقام پر 120 ایکڑ اراضی بھی ایکوائر نہ ہو سکی۔ PMU آفس بابو صابو ٹریٹمنٹ پلانٹ کے لیے 6 کروڑ 8 لاکھ روپے کا تخمینہ لگایا گیا۔ اکتوبر 2023 تک 24,87,000 روپے خرچ ہو سکے۔ منصوبے کے لیے بجٹ میں 1 کروڑ 55 لاکھ روپے رکھے گئے۔ منصوبے کی فائنینشیل اور فزیکل پروگریس 4% سے نہ بڑھ سکی۔ MD واسا غفران احمد کا کہنا ہے کہ غیر ملکی سرمایہ کاروں کے ساتھ معاملہ طے ہو گئے، کچھ فنڈز کا اجرا ہو چکا، مزید فنڈز ملنے پر تعمیراتی کام شروع کریں گے۔ LDA کی غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائیاں جاری، ایوان ٹاؤن، سبزہ زار، علامہ اقبال ٹاؤن، قاضی ٹاؤن اور ملحقہ علاقوں میں غیر قانونی دکانیں مسمار کر دی گئیں۔ LDA عملے نے قاضی ٹاؤن میں غیر قانونی دکانوں کے شٹرز ہٹا دیے۔ سبزہ زار اسکیم میں نیلام گھر اور غیر قانونی شیڈز مسمار، جبکہ شوروم کو بند کر دیا گیا۔ سبزہ زار اسکیم میں ہی سپورٹس نیٹ ہٹا دیے گئے۔ علامہ اقبال ٹاؤن راوی بلاک میں 2 پلاٹ سربا مہر کر کے بورڈز ہٹا دیے گئے۔ کامران بلاک میں غیر قانونی زیر تعمیر ریسٹورنٹ مسمار کر دیا گیا۔ مرغزار اسکیم میں غیر قانونی کمرشل جم کو سربا مہر کر دیا گیا۔ آپریشن کی نگرانی ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ زون 2 نے کی۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے والٹن روڈ اور ADA نالے کی ریماڈلنگ، کیولری انڈر پاس اور سینٹر پوائنٹ دا والٹن روڈ پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی کا کہنا تھا سینٹر پوائنٹ سے والٹن روڈ تک سڑک کے منصوبے کو 31 دسمبر تک مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن دے دی ہے۔ لیاقت علی کی رپورٹ۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا لاہور میں جاری 3 ترقیاتی منصوبوں کا دورہ، والٹر روڈ پر سیوریج کے پانی کی نکاسی پر اطمینان کا اظہار، تعمیراتی سرگرمیوں کے دوران ٹریفک مینجمنٹ کے لیے اقدام کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ کا دورے کے دوران دکانیں بند کرانے کے واقعہ کا فوری نوٹس، انتظامیہ اور پولیس نے محسن نقوی کی موجودگی میں ہی دکانیں کھلوائیں۔ وزیر اعلیٰ نے کیولری انڈر پاس پر اسفالٹ کے کام کو بھی جلد مکمل کرنے کا حکم دیا۔ محسن نقوی کا میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا کہ والٹر روڈ پر 6 مقامات پر کام شروع کیا جا رہا ہے، جس پر 9 ارب روپے سے زائد لاگت آئے گی۔ چیل چوک پر فلائی اوور بنانے سے ٹریفک کی روانی میں آسانی ہوگی۔ سینٹر پوائنٹ سے واٹر روڈ تک سڑک کے منصوبے کو 31 دسمبر تک مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن دی ہے۔ کیولری انڈر پاس اگلے 4 روز میں مکمل ہو جائے گا، جبکہ گھوڑا چوک فلائی اوور 7 دسمبر کو مکمل ہونے کی امید ہے۔ گھوڑا چوک ہے وہ 7 دسمبر کو انشاءاللہ کھل جائے گا۔ جو ہمارا کیولری والا انڈر پاس ہے وہ انشاءاللہ تعالی اگلے 3-4 دن کے اندر تقریباً ابھی ہم وہاں سے بھی ہو کے آ رہے ہیں، آخری سٹیجز پہ ہے، 3-4 دن میں وہ بھی کھل جائے گا۔ اس کے بعد جس طرح آپ نے بولا SL3 اور دوسرے نمبر پر آپ کا بند روڈ ہے، یہ دونوں پروجیکٹس بھی دن رات کام ہو رہا ہے اور ہماری دونوں کی ڈیڈ لائنز جنوری کے مہینے کی ہیں۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ گجرانوالہ میں سبزی منڈی، گوالا کالونی اور قبرستان کا مسئلہ حل کر دیا ہے۔ ایکسپریس وے اور برن یونٹ جنوری میں مکمل ہو جائے گا۔
अकबर चौक फ्लाईओवर को आइंदा हफ्ते ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा, जबकि कैवलरी अंडरपास को रवा हफ्ते ट्रैफिक के लिए खोला जा रहा है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने रात गए दोनों मंसूबों की साइट का दौरा किया। कमिश्नर लाहौर को चीफ इंजीनियर LDA और दीगर हुकाम ने ब्रीफिंग दी। कैवलरी अंडरपास को रवा हफ्ते ट्रैफिक के लिए खोला जा रहा है, जबकि अकबर चौक फ्लाईओवर को आइंदा हफ्ते ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। कमिश्नर लाहौर ने मंसूबे के फ्लाईओवर 2 पर फिनिशिंग वर्क में तेज़ी और प्रोजेक्ट के हॉर्टिकल्चर के कामों में मज़ीद तेज़ी लाने की हिदायत की। यहाँ पर आपको बताएं, निगरान सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट इब्राहीम हसन मुराद ने बदामी बाग लारी अड्डा की अपग्रेडेशन का जामे प्लान पेश करने की हिदायत कर दी। अनारकली मेट्रो ट्रेन स्टेशन पर टेक अवे रेस्टोरेंट बनाने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। रिपोर्ट कर रहे हैं ज़ैनुल आबिदीन। निगरान सूबाई वजीर इब्राहीम हसन मुराद की ज़ेर सदारत इजलास बदामी बाग लारी अड्डे की अपग्रेडेशन का जायजा लिया गया। इब्राहीम हसन मुराद ने लारी अड्डे में तमाम बुनियादी सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत की। वजीर ट्रांसपोर्ट का कहना था कि कमेटी जल्द नेस्पाक के साथ मीटिंग करे ताकि लॉन्ग टर्म प्लान तश्कील दिया जा सके। तमाम इदारे अपनी अपनी तजावीज़ मुरतब करके रिपोर्ट पेश करें। ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल भी हल तलब हैं। इब्राहीम हसन मुराद की ज़ेर सदारत मैस ट्रांजिट सिस्टम का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए भी इजलास हुआ। निगरान सूबाई वजीर ने कहा कि मेट्रो के रूट पर जितने पोल्स आते हैं उनकी मुकम्मल तफसील पेश की जाए। मेट्रो को 0 सब्सिडी पर लाने के लिए काविशें करना होंगी।